हेलो दोस्तों, मैं आशीष मेहता आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सेशंस फॉर सक्सेस में। दोस्तों, सबसे बड़ी न्यूज़ आज की ये है कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम इतना पुराना था, इतना घिसा पिटा सिस्टम था, जिसमें रटने का ही सिस्टम था, जो ज़्यादा रट लेता था वो अच्छे मार्क्स लेके चले जाता था। ये सिस्टम अब गवर्नमेंट ने ख़त्म करने का फैसला ले लिया है और एक नया एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट लेके आई है। इसका एक रीज़न ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है और हमारे जो शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो फॉरेन में चले जाते हैं अपनी एजुकेशन के लिए और फिर वो वहीं पे रहते हैं। तो अभी अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो सभी के सभी स्टूडेंट जो है वो इंडिया में रहकर ही पढ़ाई करेंगे। इनफैक्ट बाहर के भी स्टूडेंट जो है वो इंडिया में आके पढ़ाई करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक जो भी सिस्टम था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। तो एक एक करके हम सारे सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पहले एजुकेशन सिस्टम था उसमें जो फ्री एजुकेशन थी वो 5 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए थी, जो कि अब चेंज करके 3 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन शुरू की गई है। उसके बाद जो सिस्टम है वो अब नया सिस्टम जो लेके आए हैं वो ले आए हैं 5+3+3+4 का एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा, यानी कि 1 साल 2 साल और 3 साल तक तो बच्चे को अपने घर पे ही रहना है। उसके बाद जब वो 3 साल कंप्लीट कर चुका होगा उसके बाद वो प्री नर्सरी में एडमिशन ले सकता है। प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट 5 इयर्स का जो सिस्टम है इसके अंदर बच्चे को नॉर्मल जो भी पढ़ाया जाता है, जैसे कि नंबर सीखना, अक्षर सीखना और लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, थोड़ा बहुत उसका रीजनल लैंग्वेज भी उसकी नॉलेज मिलेगी बच्चे को। उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में आके जो बच्चा है वो एक एक्टिविटीज में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा। एजुकेशन में उसको ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, ज़्यादा ध्यान उसका एक्टिविटीज में रहेगा कि भाई गेम्स में या किसी भी एक्टिविटीज में वो ज़्यादा नॉलेज गेन करेगा। उसके बाद जब उसका माइंड थोड़ा खुल जाएगा, देन उसके बाद 6 क्लास से लेके 6, 7, 8 ये 3 इयर्स का एक सिस्टम है। उसमें बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शंस, हर एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी जाएगी। लाइक हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, इन सब की थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी जाएगी। और एक और चीज़ जो अच्छी की गई है वो की गई है कि यहीं से बच्चे को कोडिंग की लैंग्वेज भी स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी कि बच्चा यहाँ से कोडिंग भी सीखना शुरू करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि कोडिंग जो है फ्यूचर है और हर एक को कोडिंग आनी चाहिए। तो कोडिंग की नॉलेज जो है वो 6 क्लास से ही स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो अगले 4 साल हैं, यानी कि 9, 10th, 11th, 12th, वहाँ पे बच्चे के पास ऑप्शन होगा कि वो अब किस जगह पे जाना चाहता है। जैसे ये अभी तक जो चल रहा था वो 11th, 12th में चल रहा था कि बच्चा साइंस लेना चाहता है या फिजिक्स ले साइंस लेना चाहता है या फिर कॉमर्स लेना चाहता है या फिर आर्ट्स लेना चाहता है। तो अभी तक ये 3 चीज़ों में डिवाइड था, लेकिन अभी बिल्कुल बच्चों के ऊपर डाल दिया गया है। इस तरीके से डिवाइड नहीं किया गया है। बच्चा चाहे तो फिजिक्स के साथ साइकोलॉजी का सब्जेक्ट भी ले सकता है या कोई और सब्जेक्ट भी ले सकता है, यानी कि उसके पास पूरी एक तरीके से चॉइस है। वो कोई भी सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ सकता है। वो साइंस का कोई एक सब्जेक्ट लेके और आर्ट्स का कोई एक सब्जेक्ट लेके भी आगे पढ़ाई कर सकता है। ज़्यादा जोर जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा वोकेशनल, आप वोकेशनल सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहने वाला है। उसके बाद ये भी है कि सब सिलेबस को थोड़ा सा कम किया जाएगा और इस बार नॉलेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ना कि रटने के सिस्टम के ऊपर। यानी कि आपका थ्रू आउट द ईयर्स छोटे एग्जाम्स होंगे और उन एग्जाम्स के बेसिस पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये तो हो गया आपका स्कूल का सिस्टम। उसके बाद बात करते हैं कॉलेज सिस्टम के बारे में। कॉलेज सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। कॉलेज सिस्टम में अब अब 4 साल का सिस्टम कर दिया गया है। अगर आप 12th कर लेते हैं तो आपके पास 4 साल है अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 4 साल में ही डिग्री कंप्लीट करनी है। यानी कि आप अगर 2 साल बाद निकलते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। अगर आप 3 साल बाद निकलते हैं तो आपको डिग्री ही मिलेगी। और अगर आप 4 साल में करते हैं तो आपको रिसर्च वर्क भी दिया जाएगा साथ में करने के लिए। और अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं तो और भी ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल में कंप्लीट करनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो आप सेकेंड ईयर में करके बाहर निकल सकते हैं।
और उसके बाद अगर आप थोड़ा टाइम रुक के करना चाहते हैं, फर्दर थर्ड ईयर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा रुक के आप थर्ड ईयर स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपका जो क्रेडिट सिस्टम है वो रहेगा यहाँ पे कि आपको अभी तक सेकेंड ईयर तक कितने क्रेडिट्स मिल चुके हैं और आपको फर्दर क्रेडिट्स के लिए आगे वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको चेंज किया गया। दूसरा, आप कोई मेन स्ट्रीम के साथ साथ एक माइनर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। सपोज आपने मेन स्ट्रीम में मैथ्स ऑनर्स लिया है, तो आप माइनर में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लाइक फैशन डिजाइनिंग ले सकते हैं। तो देखिए कितना अलग कर दिया गया है सिस्टम और कितना अच्छा कर दिया गया है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है उसके ऊपर भी एक कैप लगाया गया है, यानी कि प्राइवेट कॉलेज अपनी मनमानी फीस नहीं ले सकते हैं। और सारी की सारी जो गवर्नमेंट बॉडीज थी जो एजुकेशन के लिए, एआईसीटी थी, यूजीसी थी, और भी बहुत सारी थी, उन सबको मर्ज कर दिया गया है। अब एक ही सिस्टम रहने वाला है। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि बहुत जल्दी एक अलग करिकुलम फ्रेमवर्क भी आएगा जो कि एनसीईआरटी लेके आएगा, जो कि पहले 2005 में चेंज किया गया था। अब इतने साल हो गए, 15 साल हो चुके हैं, इसको चेंज नहीं किया गया और इसको भी बहुत जल्दी चेंज किया जाएगा। तो दोस्तों ये था मेन चेंजेस जो गवर्नमेंट ने किए हैं। इसके अलावा छोटे मोटे चेंजेस भी और बहुत सारे किए हैं, उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा। बाकी गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि भाई जो रटने वाला सिस्टम था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, और जो अभी नया सिस्टम आया है उसमें आपको एजुकेशन, आपकी नॉलेज के बेसिस पे आपको आगे ग्रोथ मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो इतना ही। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।